गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज विवेक शर्मा और मैं आप सभी का क्रिएटिव साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम बायोलॉजी में सेल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में जाना। एक पार्ट हम उसका पढ़ चुके थे जिसका नाम था, क्या आप कहेंगे सर, प्लास्टिड। प्लास्टिड का हमने डिस्कवर देखा, उसका फंक्शन देखे, उसके हमने पार्ट देखे। आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गन है जो प्लांट में और एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट और एनिमल्स में मेन डिफरेंस ये होगा कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट में वो मिनिमम होंगे, जबकि एनिमल सेल में ये मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। क्योंकि एनिमल को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, इसलिए उसको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एनिमल सेल में प्लांट सेल के कंपैरिजन में ये क्या है, ज़्यादा होते हैं। इसको सबसे पहले 1880 में किसने, डी डवे, ठीक है, किसने, सॉरी डी डवे ने, डॉक्टर रिचर्ड आल्टमैन, डॉक्टर रिचर्ड आल्टमैन ने इसको 1880 में डिस्कवर, और उसने इसको बायोप्लास्ट का नाम दिया। तो बायोप्लास्ट किसका नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बेंडा नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। दूसरी बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीडाइज करके हमारी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में रिलीज करता है। यहाँ पर जो एटीपी है उसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और एटीपी को ही हम क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो हम इसके साथ साथ इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं, यानी कि बिजली घर या एनर्जी हाउस किसको बोल सकते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो देखिए, पहला लिख रहे हैं भाई, इन 1880, ठीक है, और क्या नाम था उसका? हम बोल रहे हैं सर रिचर्ड आल्टमैन। डिस्कवर्ड इट एक बार। दूसरा आप कहेंगे सर इट इज या इट ऑक्सीडाइज किसको? ग्लूकोज ड्यूरिंग किसके भाई? आप कहेंगे सर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी in form of किसकी भाई? तो आप किसका नाम लिख देंगे? एटीपी, ठीक है। इसी तरह से मैं कह सकता हूं क्या, एटीपी, और यहाँ पे जो एटीपी है उसका पूरा नाम है एडिनो सिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड, क्या बोल लेंगे आप? तो आप कहेंगे सर करेंसी ऑफ एनर्जी। करेंसी ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। और ऐसे आप कहेंगे क्या, इन प्लांट सेल number of
माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस देन, किससे भाई? आप कहेंगे सर एनिमल सेल। और एक लास्ट पॉइंट और बचता है, क्या? आप कहेंगे सर इट इज कॉल्ड। तो क्या क्या नाम दे सकते हैं आप इसको? तो पहला तो नाम देंगे पावर हाउस, और दूसरा नाम क्या देंगे? एंड आप कहेंगे सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो सारा है ये किसके लिए है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को भी बताया, एक नाम और दे सकते हैं बायोप्लास्ट, ठीक है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहने वाला भी कौन था? डॉक्टर रिचर्ड आल्टमैन। जबकि इसके बाद आया था बेंडा, और बेंडा ने इसको क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड, और क्या बोल सकते हैं आप? बायोप्लास्ट। ये बात। तो जो रेस्पिरेशन का सेंटर है वो किसको माना गया है? आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसको माना गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। बायोप्लास्ट भी किसको माना गया है? आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये CO2 H2O और एक आपकी ATP, और कितने मॉलिक्यूल? 38 मॉलिक्यूल्स ये रिलीज करेगा, और वो रिलीज किसके फॉर्म में होंगे? ATP के। और ATP को ही हमने क्या कहा है? करेंसी ऑफ द एनर्जी। राइट डाउन कर सकते हैं आप। बहुत अच्छे अच्छे वर्किंग फंक्शन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बस आपके अंदर क्रिएटिव माइंड सेट होना चाहिए, और शायद इसी को देखते हुए हमने इस चैनल का नाम ही क्रिएटिव साइंस रखा है कि आप क्रिएट करें, अपने खुद से राइज करें क्वेश्चन कि उसका आंसर इसमें से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर हुई बात? एक बात और कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर अगर हम DNA को फाइंड आउट करना चाहें तो DNA किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्लास्टिड, उस प्लास्टिड में, और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक आपका न्यूक्लियस। इन तीनों में क्या पाया गया है? DNA। ये आप कहीं भी लिख लीजिएगा कि आउटसाइड द न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर आल्सो इन्वॉल्व्ड DNA मींस न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया ना? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए अब नाम आता है जिसका नाम है लाइसोसोम। अगला सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ने जा रहे हैं, और उसका नाम है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है वो 1953 में एक साइंटिस्ट हुआ, और उसका नाम है डी डवे। ठीक है, डी डवे ने 1953 में किसको खोजा? लाइसोसोम को। सेल थ्योरी के अंदर एक बात बोली गई थी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म ड्यू टू डाइजेशन ऑफ ओल्ड सेल, कि जो पुरानी सेल है जब तक टूटेगी नहीं तब तक नई सेल बनेगी नहीं। तो वो जो पुरानी सेल जहाँ पर डाइजेस्ट हुई, जहाँ पर वेस्टेज डाइजेस्ट हुआ या फूड डाइजेस्ट हुआ, वो किसका फंक्शन रहा होगा? लाइसोसोम को। ये बात 1855 में रुडोल्फ विर्चोव, क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चोव ने आगे की तरफ बढ़ाई बात। तो आप कहेंगे 1953 में डी डवे ने इसको पूछा। लाइसोसोम जो होता है वो केवल एनिमल सेल में होता है। किसमें होगा? एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा। क्लियर हुई बात? प्लास्टिड जो था
वो प्लांट में था, एनिमल्स में नहीं था। ये जो होगा ये एनिमल्स में होगा, प्लांट्स में नहीं होगा। तो कल को क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल विच सेपरेट एनिमल एंड प्लांट सेल, तो उसमें ऑप्शन क्या मिलेगा, लाइसोसोम्स। दूसरी बात देखिए, डाइजेस्ट करना ओल्ड सेल्स को, फूड को और वेस्टेज को, ये इसका फंक्शन है। जो अपनी जब तक सेल साइकिल मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल नहीं होगा। तो नई सेल किसके कारण बनती है, लाइसोसोम्स के कारण बनती है, ये इसका मेन फंक्शन है। तो जब ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इनको डिस्ट्रॉय करने कोई जाता नहीं है, सेल्फ ही डिस्ट्रॉय होती है। तो जो चीज सेल्फ डिस्ट्रॉय है उसको हम बोलते हैं सुसाइड। तो सुसाइड बैक ऑफ द सेल किसको कहा गया है, लाइसोसोम को कहा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आप कहेंगे सर, इन 1953, ठीक है। और क्या नाम आ जाएगा, आप कहेंगे सर डी ओल्डवे, डिस्कवर्ड इट क्लियर होगा। दूसरी बात आप कहेंगे इट्स मेन फंक्शन इज टू डाइजेस्ट फूड एंड ओल्ड सेल्स, ठीक है। इट आल्सो टेक्स पार्ट इन किसमें, आप कहेंगे सर सेल डिवीजन। और क्यों लेता है, आप कहेंगे सर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। और आप कहेंगे सर इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर सुसाइड बैग, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। तो सेल्स जो है वो टूटती कहाँ पर है, लाइसोसोम्स पर, और जो फॉर्मेशन होता है वो भी यहीं पर। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये किसका फंक्शन है, लाइसोसोम का। आगे जितने भी फंक्शन है वो छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। सेल्स में से हर तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आप हर तरीके से ही उसके फंक्शन और डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट डाउन हो गया, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक है, आगे देखो। अगर आगे की तरफ बढ़े तो इसके बाद आता है जिसका नाम है राइबोसोम। ये तो था लाइसोसोम, अब आता है राइबोसोम। ये पार्ट पढ़ने इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस वी डिफरेंशिएट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एज वेल एज। जब तक आप इसको जान लेंगे ना, इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कि सेल्स के टाइप है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिफाइन। तो उनको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल ऑर्गेनेलिस, किस में वो चीज़ होगी, किस में नहीं होगी, किस में ज़्यादा नंबर में होगी, किस में कम। तो यहाँ से वो सारी बातें आपको मिलेंगी। देखिए राइबोसोम जो था वो लाइसोसोम के बाद 1955 मतलब 2 साल बाद इसको खोजा गया। और इसको खोजने वाला कौन था, तो नाम था उसका जॉर्ज पैलेट। क्या नाम था, जॉर्ज पैलेट। तो जॉर्ज पैलेट ने 1955 में इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। दूसरी बात है जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमारा आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, दूसरा है प्रोटीन। और प्रोटीन किसका है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस में नाइट्रोजन,
से मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा आप कह सकते हैं कि राइबोसोम्स जो होता है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो प्रोटीन को क्या करता है, फॉर्मेशन मतलब उसको डेवलप करता है, इसके साथ साथ वो इसको सिंथेसाइज मतलब टुकड़ों में भी बांटता है। कहीं पर कोई चीज़ बने और फिर टुकड़ों में बटे, फिर कोई चीज़ बने, टूट फूट होती रहे, तो ऐसा काम तो हमारी फैक्ट्री में ही हो सकता है कि जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, टूटती हैं, बनती है ना। तो फॉर्मेशन जो हुआ किसका, आप कहेंगे सर प्रोटीन्स का, वो किसने किया, राइबोसोम्स ने। उसको सिंथेसाइज भी किसने किया, राइबोसोम्स ने। तो हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम्स इज आल्सो नोन एज प्रोटीन हाउस, ठीक है, या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दूसरी बात ये, जब तक राइबोसोम टूटेगा नहीं, सिंथेसाइज नहीं होगा और वो सिंथेसाइज होकर हमारी पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं, तब तक हमारी बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी इंजन, जो रेलवे के इंजन होते हैं, उसमें कोयले को हम जलाते हैं, तो कोयले से जो एनर्जी रिलीज होगी उसी से तो वो चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेल में इंजन का काम किसने किया, तो उसकी जो बोगी है वो, और उसमें भी किसने काम किया, राइबोसोम्स ने। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर भी राइज हो जाता है कि सेल्स का जो इंजन है वो किसको कहते हैं हम, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमारे प्लांट में और एनिमल दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो दोनों के अंदर है। तो यहीं पर क्वेश्चन फिर बना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेलिज कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, राइबोसोम्स। तो 3 क्वेश्चन अभी बन गए। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं, सेल का इंजन भी किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को, और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेलिज भी किसको कहते हैं हम, राइबोसोम्स को ही कहते हैं। अभी मैंने नाम लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो कि सेल्स की टाइप है, उसमें भी राइबोसोम्स होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये 70s टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिस में ये 80s टाइप का होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, आप कहेंगे सर इट इज मेड ऑफ, किस किस का बना है भाई, तो पहला तो आप कहेंगे सर RNA प्लस में प्रोटीन, RNA और प्रोटीन से बना है। दूसरा कहेंगे इट फंक्शन इज सिंथेसाइज to protein as well as formation of protein, formation of proteins। क्लियर हुई बात। ऐसे अगर हम कहें क्या, इट इज कार्ड, अभी मैंने 2 क्वेश्चन राइज किए थे, पहला तो क्या था, आप कहेंगे सर इट इज कार्ड प्रोटीन हाउस, और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फैक्ट्री। तो प्रोटीन हाउस एंड प्रोटीन फैक्ट्री एज वेल एज, और क्या नाम दे सकते हैं, आप कहेंगे सर इंजन ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स है। दूसरा कहेंगे इन प्लांट एंड एनिमल सेल it is smallest cell organelles, क्लियर हुई बात। और लास्ट पॉइंट है क्या, इन प्रोकैरियोटिक
In prokaryotics, cell है, its type is 70s, और भाई इन यहाँ पे लिख सकते हैं यूकेरियोटिक, cells its type is, तो 70 की बजाय कितना कर दें 80। ये आप मेन फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, फंक्शन लिख चुके हैं मेन का, एक एक चीजें हम बता चुके हैं। 1955 में जॉर्ज पैलेड ने इसको डिस्कवर किया, और सबसे छोटा है ये रहा सेल ऑर्गेनिज्म कार्ड माइक्रोसोम्स। ये भी एक मेरी बात पता था कि भाई सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे के लिए क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोसोम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स हो गया, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो और बना देंगे और आप आराम से कर पाएंगे। सेल वॉल पढ़ लिया हमने, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ लिया, प्लास्टिड, एक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, एक लाइसोसोम पढ़ लिया, और एक आपने क्या पढ़ लिया, राइबोसोम। एक टॉपिक और ले लेते हैं इसी पे। देखिए एक पार्ट ले रहे हम जिसका नाम है क्या, आप कहें तो वैक्यूल्स ले लें, वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स बहुत अच्छा है, वैक्यूल्स इंटरेस्टिंग होते हैं। जो वैक्यूल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं पोर, होल्स, छिद्र, है ना, चीजें अंदर और बाहर जाने का जो काम करते हैं। अपनी जो स्किन है ना, उसमें भी छोटे छोटे वैक्यूल हैं, होल्स हैं छोटे छोटे। अगर वो होल्स ना होते तो कभी भी शरीर से, बॉडी से कभी भी कोई चीज़ बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कि स्वेद, पसीना है, और कभी कोई चीज़ अंदर नहीं जा पाती। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन और रिलीज का जो फंक्शन है वो कौन करेगा, वैक्यूल्स करेगा। प्लांट के अंदर भी होगा, एनिमल्स के अंदर भी होगा। लेकिन एक बात देखिए कि प्लांट कितना बड़ा होता है, पेड़ है ना, ट्री, और एनिमल्स छोटा होता है। तो एनिमल्स में जो वैक्यूल्स है ना, उसका साइज तो होगा छोटा, साइज तो छोटा होगा, लेकिन इसके जो नंबर्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा होंगे। इसका ठीक अपोजिट किस में कर दीजिए, प्लांट सेल। प्लांट सेल में इसका साइज तो क्या हो जाएगा, बड़ा, और जिसका साइज बड़ा हो जाए उसके नंबर क्या होंगे, कम होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा वैक्यूल्स के लिए। क्या आप कहेंगे सर, इट इज प्रेजेंट इन किस किस में भाई, प्लांट as well as animal cells। दूसरा आप कहेंगे सर, इन प्लांट साइज its size is large but number is less। यहीं पे लिख दें, less than animal cells।
यहाँ पे समझ लीजिए, एनिमल सेल की जब बात करेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, साइज तो कर देंगे स्मॉल और नंबर कर देंगे मोर। ठीक है, आप कहेंगे सर इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्प्शन एंड एक्सर्शन फ्रॉम सेल। ठीक है ना, वैक्यूल्स। और क्या काम करेगा, बोलते ज्यादा बोलिए तो वैक्यूल्स। अब एक बात देखो, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो प्लास्टिड था ना वो प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलिज था, और प्लास्टिड के साथ साथ अगर ऑप्शन में क्या डाल दे वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स कभी आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर हमेशा क्या होगा, प्लास्टिड। राइट डाउन द सेल ऑर्गेनेलिज विच आर द लार्जेस्ट इन प्लांट सेल, तो नॉट वैक्यूल्स, योर आंसर विल बी द प्लास्टिड। क्योंकि वो 3 टाइप्स थे, ल्यूकोप्लास्ट भी था, इसके साथ साथ वो क्या था, आप कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी था। तो ये सारे फंक्शन है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है ना, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इस बार जो हम पढ़ेंगे रिमेनिंग के जो पार्ट बच गए, एक बच गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बच गया है सेंट्रोसोम्स, है ना, एक बच गया आपका जिसका नाम है क्या, रफ और स्मूथ, उसी में देख लेंगे, और बाकी का जो बच चुका है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लेंगे, और आप देख लेंगे इसके साथ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो मैक्सिमम 2 वीडियो बनाएंगे, और कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो में मैटर खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय। ओके।